everyone. You're watching Cricket Next. I am Suramya Kaushik, and today I'm joined with a very special guest, a guest who echoes resilience and hard work and dedication into the sport. I have with me Jasya Akhtar ji, जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है. She became the first woman from Jammu and Kashmir to participate in Women's Premier League. जासिया जी, सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई हमें जानकर कि आप वुमेन्स प्रीमियर लीग का हिस्सा रही थी, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस लाइव सेशन. आप हमें पहले बताइए कि कैसी वो फीलिंग थी जब आपको पता लगा कि आप WPL का पार्ट होंगी. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। तो फीलिंग्स तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। उस टाइम जो फीलिंग्स आई थी, क्योंकि वो सीज़न जो 2022-23 का मेरा सबसे बेस्ट सीज़न रहा। उसमें मेरे तकरीबन दोनों फॉर्मेट में वनडे और T20 को मिला के 4-5 सेंचुरी लगे हैं, 5-6-50 लगे हैं। टोटल मिला के 1200-1300 रन भी बने उसमें। तो इतना मेरे को ये पहले था कि नहीं, अब ये वुमेन्स प्रीमियर लीग आ रहा है, तो उसके लिए तो ये मेरे ज़हन में थी ये बात कि अगर स्कोर करेंगे तब जाके खेल सकते हैं, अदरवाइज तो फिर ये रह जाएगा। एक प्लेयर का एक सपना होता है जब कोई बड़ा लीग होता है या इंडिया खेलना, या कोई लीग खेलना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, और उस सपने को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नींद नहीं आती है। और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे भाई, मेरे माँ-बाप, उनको बहुत ये था कि अंदर वो चाहते थे, उनको बहुत शौक था कि मैं आगे जाके WPL खेलूँ। तो मेरे से ज़्यादा मेरे ख़्याल से मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई वो खुश थे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि पूरा देश खुश था, आपकी फैमिली ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर अक्सर ये बातचीत चलती है कि वहाँ से क्रिकेटर्स इतने नंबर में नहीं निकलते हैं. हालाँकि अगर आप मेल टीम को देखें, अगर आप मेंस क्रिकेट टीम को देखें, तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्रिकेटर्स आए हैं. उमरान मलिक वहाँ से आते हैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स ने मेंस क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई है. लेकिन मुझे आप बताइए कि वहाँ पर लड़कियों की किस तरह से ट्रेनिंग करी जाती है और आपकी कैसी ट्रेनिंग रही जम्मू कश्मीर में? कैसा वो सफ़र था? वहाँ से निकलकर आप पंजाब भी गए और फिर WPL में आए, तो वो पूरा एक जर्नी किस तरह की थी? मैंने क्रिकेट जो स्टार्ट किया, मैं बचपन से क्रिकेट खेलती थी, सिर्फ गली क्रिकेट खेलती, खेतों में जाके। मैं गाँव में रहती हूँ, शोपियान, एक छोटा-सा गाँव ब्राडीपोरा, वहाँ मैं रहती हूँ। और मेरे जो माँ-बाप हैं वो मैं फार्मर फैमिली से बिलॉन्ग करती है। तो मेरे पापा ने मेरे को रोका ही नहीं, उन्होंने जब देखा कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट के साथ था। हालाँकि मैंने एथलेटिक्स 1, 2, 3 नेशनल उसमें भी खेले, कबड्डी में खेला, सॉफ्टबॉल खेला। तो बट एक थी मेरी एक लगन, एक चाहत थी मेरी क्रिकेट के साथ। तो 2013-14 में मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, और 13-14 में पंजाब आ गई हूँ। तो पंजाब इंटर यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट था। ओके. तो वहाँ पे जो JNDU के कोच रंजीत सर, वो आए थे टीम अच्छा. लेके। उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना आगे खेल सकते हो, अगर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, तो आप पंजाब आ जाओ। तो मैं आपको अच्छा. प्रैक्टिस कराता हूँ, सब कुछ मैं आपको, जो आपको फैसिलिटी चाहिए तो मैं वो दे दूँगा। तो बट आपको आना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला, सर आपने बोला तो मेरा हाँ है, आप बोलो मेरे को कब आना है, किस दिन आना है, किस डेट आना है, किस डेट पे आना है, मैं आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला मार्च में आ जाना। तो मेरा एक ना वो ये सुकून चला गया था, यार मार्च कब आएगा, अभी बहुत टाइम, दिसंबर है, मार्च में दिन गिन रहे थे। बिल्कुल, हाँ. तो और उनके कहने पे मैंने जम्मू कश्मीर छोड़ दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या है, अगर हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर में इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, लड़कियों के लिए तो मुश्किल ही है ज़्यादा, और हालात भी इतने अच्छे नहीं रहते थे। हुँ. ट्रैफिक, जो 7 बजे के बाद, 6 साढ़े 6 के बाद गाड़ी मिलती नहीं है वहाँ पे। और हाँ. प्रोफेशनल जो क्रिकेट में प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस कोचिंग मिलनी चाहिए वो नहीं है। तो हुँ. और मेरे ज़हन में ये बात थी कि ये मेरे को वहाँ पे जितने भी खेले हुए मेरे सीनियर थे वहाँ पे, वो मेरे को बोल रही, अगर चांस मिल रहा है आपको, आपको अच्छा है, आप छोड़ दो।
यहाँ तो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है जब तक यहाँ पे सब ठीक हो जाए। तो वहाँ पे लड़कियों के लिए इतना वो नहीं है कि जैसे मैं पंजाब आके प्रैक्टिस कर रही थी, जितना देर मर्ज़ी करो प्रैक्टिस, शाम जी, को करो, उसी दिन को करो जब भी। और सबसे एक बात बड़ी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ आज आपको कि कश्मीर में हाँ जी। लड़कियों के लिए अभी तक कोई एकेडमी नहीं है। तो वहाँ पे लड़कियाँ जितने भी लड़कियाँ जाती हैं, कश्मीर की बात कर रही हूँ मैं, जम्मू में तो है ही है, बट कश्मीर की बात कर रही हूँ मैं। कश्मीर में 6 महीने तो वहाँ पे बर्फ रहता है और हुँ, 2 महीने तो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बारिश होती है, मई जून तक। मई जून हुँ, फिर जुलाई अगस्त, 3 जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने बचते हैं। और 3 हुँ, महीने में वहाँ की एक प्लेयर जो क्रिकेटर है वो क्या कर सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती 3 महीने में। हुँ। तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अगर वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए जो कि क्रिकेट की, टैलेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। नो डाउट अच्छा। टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पे ध्यान दिया जाए ना, वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, कोई प्रोफेशनल कोचिंग करके नहीं आते, कोई प्रैक्टिस नहीं आते। जब जेकेसीए में उनका कैंप लगेगा, जेकेसीए का टूर्नामेंट होएगा, तब जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर हुँ, वापस अपने घर जाके फिर घर का काम या पढ़ाई जो भी होता है वो करेंगे। फिर उसके बाद जब टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट ही खेलते हैं, जब बोर्ड के टूर्नामेंट हुँ, आते हैं। उसके अलावा कोई प्रैक्टिस नहीं करते वो, जितने भी अच्छा। प्लेयर्स हैं। तो हुँ, मेरे ख्याल से ना, ये एक मेरे मेरे ज़हन में एक एक ये बात आ रही है कि तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे मैं एक एकेडमी खोलूँ वहाँ पे वुमेन्स के लिए। एक हाँ जी, एकेडमी अगर हो जाए तो वो एक एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म लड़कियों के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल। कॉल्स आ रहे हैं हुँ, मेरे को, बहुत सारे अच्छा। मैसेजेस आते हैं, मेरे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं, मेरे फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं। पहले जब मैं निकली तब कोई ये बोलते, मैं खुद ये सोच रही थी, मैं काश मैंने पढ़ाई की होती, तो शायद मैंने अपना हुँ, टाइम वेस्ट किया। तो अगर हाँ। पढ़ाई की होती तो कुछ बनते और ग्रेजुएशन की और आगे भी पढ़ लेकिन लेते। अब तो आपको पूरा हाँ जी। देश जानता है, आपने जिस तरीके से अपना नाम बनाया विमेन्स प्रीमियर लीग में, आपको दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने लिया, तो एक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि आपकी जिस तरीके की स्टोरी रही है, वो जम्मू कश्मीर ही नहीं लेकिन भारतीय में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, भारतीय महिलाओं को और लड़कियों को एक प्रेरणा देंगे और इंस्पायर करेंगे कि वो क्रिकेट खेलें और आगे बढ़ें। जैसे मुझे आप बताइए कि दिल्ली कैपिटल्स में कैसा माहौल था? स्पेशली मेग लैनिंग सबसे सक्सेसफुल कैप्टन मानी जाती हैं, वो उनसे क्या-क्या सीखने को मिला आपको? जितनी मैंने आज तक ना देखे प्लेयर, और वो तो इतने सारे 5-10 वर्ल्ड कप जीती हुई कैप्टन, तो हाँ, वो बिल्कुल डाउन द अर्थ है। तो उनको आता है टीम चलाना। वो मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल को 70% अपनी दिमाग से जिता रहे थे। जो उनके पास अच्छा। दिमाग है, जो मतलब हर प्लेयर को समझाते थे। मेरे को एक उनकी बात जब उन्होंने फर्स्ट डे बताया बॉलर्स को, तो बॉलर्स को उन्होंने एक बात बताई कि आप छक्का पड़ेगा, चौका पड़ेगा, मारेगा आप, आपके पास बॉल होगा, 6 बॉल होंगे, 6 में 3 छक्के पड़ेंगे, बैट्समैन हैं, हम कवर करेंगे, आप डरना मत। अगला हुँ, बॉल आपको अच्छा डालना है। तो हुँ, वो बात मेरे फर्स्ट, मतलब मैंने भी 10-12 साल, 13 साल क्रिकेट खेली है। किसी कैप्टन के मुँह से मैंने वो बात सुनी है, इतनी बड़ी लेवल पे उन्होंने जब बॉलर को इतना बूस्ट अप किया कि छक्का पड़े, चौका पड़े, कोई टेंशन नहीं है, अगला बॉल आपके हाथ में होगा, अगला अगला बॉल आप अच्छा डालोगे, हम पकड़ेंगे। तो उन्होंने हुँ, सबसे पहले जो मीटिंग हुई, सबसे पहले मैच जो हुआ था, उस मैच में सबसे पहले बॉलर्स को ये बात बोली है। और उसके बाद जितने भी बैटर थे, हर बैट्समैन को मेरे पास, जब मैं नेट में प्रैक्टिस कर रही थी, वो भी कर रहे थे प्रैक्टिस, तो वो आके वहाँ पे देख रहे थे। तो मैंने उनको बोला, हाँ, आप कैसे, मेरे को क्या चेंजेस करने, क्या नहीं करे? तो उन्होंने मेरे को इतना बोला, कुछ नहीं करना, आपका जो नेचुरल गेम है, इसको आने हुँ, दो, इसको कंटिन्यू खेलना। तो मैं हुँ, शॉट खेलती थी, वो पीछे चीयर अप करती थी, और मेरे को ना वो बात बहुत बूस्ट करती थी। तो हुँ, हर एक, मतलब वहाँ का माहौल टीम से लेके मैनेजमेंट तक, हुँ, मतलब
बहुत बढ़िया माहौल था हमारा कि ऐसा नहीं लग रहा था कि अब ये है, वो है कि जितने भी हमारे मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट थे, प्लेयर्स थे, हमने बहुत एन्जॉय करके क्रिकेट खेली है, तब जाके हम फाइनल तक पहुँचे। तो अच्छा, और वहाँ आपकी कोई स्पेशल स्टोरी मैगलेनिंग के साथ या फिर किसी और खिलाड़ी के साथ जो आपके बहुत अच्छे दोस्त बने हो दिल्ली कैपिटल्स में? मैक्सिमम तो सारे मतलब हम एज़ ए फ्रेंड ही रहते थे सारे। जैसे हुँ, मैगलिनी है, लॉरा हारिस, हम मज़ाक करते थे, लॉरा हारिस और मैं बहुत अच्छा। बड़े मज़ाक करते थे आपस में। तो बहुत सारे प्लेयर जैसे जम्मी है, तो हुँ, और भी बहुत सारे प्लेयर, हम आपस में बहुत सारे मज़ाक करते, शिफाली वर्मा, तो हम फन बहुत करते थे। तो अ, यही है। अच्छा, और जैसे आप मुझे बताइए कि जेमिमा बहुत यंग हैं। कहा जाता है कि वो बहुत चीयरफुल भी हैं, सारी सब जितने भी टीममेट्स होते हैं उनके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंड रहती हैं वो, और काफ़ी मज़े भी करती हैं वो। तो जेमिमा के बारे में आप कुछ बताइए, और क्या कुछ तरीके के मैचेज़ रहे उनके साथ? वाइस कैप्टन थी वो टीम की, काफ़ी यंग हैं। जमीमा को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वो सॉफ्ट हार्टेड लड़की है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। रिस्पेक्ट करती है वो, हर एक प्लेयर की, हुँ, मतलब वो क्या है कि हमारे टीम में जितने भी थे, तो वो मेरी को पहले से बहुत रिस्पेक्ट करती है, अभी भी मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो जमीमा का ये है कि उनका नेचुरल है कि हँसी-मज़ाक दूसरों को हँसाना है। हुँ, अगर चलो ठीक है, कोई मैच में खराब परफ़ॉर्मेंस परफ़ॉर्मेंस रहेंगे, हुँ, तो उस मैच में मतलब ऐसे माहौल बनाती है वो लड़की कि एकदम पूरी टीम जोश में आती है। तो उस अच्छा। टाइप की लड़की है वो कि उनका टीम में रहना, वो माहौल बनाना, हुँ, तो एक ऐसा होना चाहिए कि हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, हुँ, तो प्रेशर नहीं आने देते वो अपोनेंट, बिल्कुल। जो हमारे साथ होते हैं। हुँ, तो वो चीज़ें वो करती है, वो मतलब सॉफ्ट हार्टेड है, तो वो चीज़ें वो करते हैं कि उस हिसाब वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी मेरे को। जैसे हर एक के पास जाना है, अच्छा। सबके पास जाना, हँसाना है, वो ये मतलब वो है। अच्छा, और अब आपका अगला गोल क्या है? डब्ल्यूपीएल हो गया, डब्ल्यूपीएल अब अगला एडिशन भी आएगा 2024 में, लेकिन उसके अलावा क्या गोल है आपका? मेरा सबका गोल यही होता है कि इंडिया, जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनका गोल होता है इंडिया। बिल्कुल। क्योंकि मेरा गोल यही कि अब हमारा फिर से डोमेस्टिक आ रहा है, उसमें बेस्ट दे दूँ अपना। तो हाँ मैं जी। यही अपने मेरा यही है कि मैं फिर से टॉप पे ही रहूँ, क्योंकि मैं पिछले हुँ, साल टॉप पे रह के आई, और इस बार मेरा ये है मैं फिर से टॉप पे रहूँ, और आगे बा बाकी तो सारे देखेंगे, तो हुँ, सब देखते हैं फिर, तो फिर उनके हाथ में है। तो मेरा ये एम है, अगला गोल यही है कि मैं फिर से डोमेस्टिक में जो आ रहा है, डोमेस्टिक, इसमें अच्छा परफ़ॉर्म करूँ, और अपनी टीम को जो उत्तराखंड में मैं उत्तराखंड इस बार फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ। तो च हुँ, मेरा और ये गोल है कि हम चैंपियन बने यहाँ से, कि हुँ। बहुत उम्मीदें लेके आई हूँ मैं यहाँ पे, तो वो मेरा गोल है। हम भी यही होप करते हैं, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा करें और फिर इंडिया के लिए भी खेलें। लेकिन जैसे मुझे आप ये बताइए कि आपके क्रिकेट में कौन ऐसा फ़ेवरेट क्रिकेटर हमेशा रहा है या रही हैं, और आइडल कौन है आपका क्रिकेट में? मेरा आइडल सचिन तेंदुलकर है, सचिन सर ही है। तो मैं उनको हमेशा देख अच्छा। रही उन मतलब आपका बहुत मिलना अच्छे एक हुआ क्या पर्स सचिन एक तेंदुलकर जी से? उनसे मिलना हाँ, हुआ आपका? बहुत बार मिली हुई हैं, उनसे बहुत बार, मतलब इतने बड़े वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, इतने हुँ, डाउन द अर्थ है, तो मतलब बोलते हैं ना कि ऊपर वाला उन्हीं को देते हैं, तो जिनके पास हज़म होने के लिए वो इतने बर्तन हो, तो इसलिए उनके पास जी, इतना वो सब कुछ है। तो और वुमेन्स में मैंने मिताली जी को फ़ॉलो किया, मिताली राज अच्छा। को। उनने बहुत जी। बार मेरे को समझाया, मिताली मिताली राज है, और बहुत बार मैं उनके पास गई, क्या करना है, कैसे करना है, उन्हें सजेशंस दिए। और हरमनप्रीत कौर, हुँ, हुँ। और हरमनप्रीत कौर के अंडर मैंने हरमनप्रीत
कौर के अंडर मैंने एज़ ए कैप्टन वो रही मेरे पास जब मैं पंजाब से खेल रहे थे। सबसे पहला हाँ जी, बैट उसने मेरे को गिफ्ट किया। हरमन ने क्या मेरे को बात है। पहला बैट गिफ्ट किया और वो बैट मैंने यूज़ किया ही नहीं उस बैट को और मैंने रखा वो बैट। अच्छा, और जब हाँ, अच्छा। बिल्कुल तब मेरे पास सामान नहीं होता था, बैट नहीं होते थे, हुँ, पैड नहीं होते थे और वो चीज़ें वो मेरे को देती थी, हरमनप्रीत कौर। अच्छा। जब उनके पास क्योंकि उनका स्पॉन्सर था, तो वो खुद हाँ, आके देती थी, आप ये यूज़ कर लो। तो उन्हें हुँ, 3 बैट मेरे को दिए, 3 में से मैं जो उन्हें पहला बैट दिया वो मैंने रखा और बाकी 2 मैंने यूज़ किया तब तक जब तक मेरे को स्पॉन्सर मिला। और उसके क्या बाद बात है। वो 2 बैट भी मेरे घर में पड़े हुए हैं। उनके ग्लव्स, किट बैग सब कुछ मैं उनका ही यूज़ करती थी। अच्छा। बिल्कुल। और तो हरमन और आपकी तो काफ़ी अच्छी दोस्ती रही होगी। अच्छे दोस्त रहे होंगे आप। बिल्कुल मतलब हम एक स्टेट में खेलते थे 3, 4, 5 साल एक साथ खेले हुए, तो हुँ, अच्छी दोस्त भी है, तो एक अच्छी कैप्टन भी है वो। तो हुँ, मतलब बहुत हेल्प किया उन्होंने, सपोर्ट किया मेरे को। मैं 5वें नंबर पे बैटिंग करके उन्होंने मेरे को ओपन कराया और वो अच्छा, पर्सनली जब हम पंजाब से खेल रहे थे, एक दिन रात के 11 बजे मेरे रूम में आई, उन्होंने बोला कल टी20 था हमारा। तो फिर वो मेरे रूम में आकर उन्होंने बोला कि आपको ना कल ओपन करना है, तो आप 20 ओवर खेलोगे, हुँ, हम मैच जीतेंगे। तो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में मैच था मुंबई के अगेंस्ट। तो उन्होंने मेरे को ओपन कराया, मैंने 62 रन बनाए ओपन और तब से लेकर अच्छा। उन ये उनका था कि 5 छठे नंबर से लेकर उन्होंने मेरे को ओपन कराया और तब से लेकर आज तक मैं ओपन ही करती हूँ। क्या बात है! बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जैसे जाते-जाते आप क्या एक चीज़ कहना चाहेंगी हरमनप्रीत और पूरी टीम को जो अभी गोल्ड जीत कर आई है एशियन गेम्स में? उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है एक इंस्पिरेशन बनी है पूरी की पूरी टीम, गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है एशियन गेम्स में। तो क्या कहना चाहेंगे आप पूरी टीम को? पूरी टीम को मेरी तरफ से ये मुबारक है क्योंकि और जो बाकी प्लेयर है उनके उनके लिए सीख है। ये क्या है कि अब वर्ल्ड कप आने वाला है, हुँ, तो मैं तो यही हरमनप्रीत कौर को कैप्टन है और पूरी टीम को ये बोलना चाहती हूँ कि अब अगर हम एशियन गोल्ड मेडल ला सकते हैं तो वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। तो मेरी विश है कि जब वर्ल्ड कप आए तो हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड कप लेके आए पूरी टीम के साथ। बिल्कुल सभी सभी लोगों की यही विशेज़ हैं, यही दुआ है। लेट्स जस्ट होप कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम अब वर्ल्ड कप में भी टॉप स्पॉट ले। थैंक यू सो मच जासिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपने शेयर की हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके जैसे जितने खिलाड़ी हैं, हम उनको अपने प्लेटफ़ॉर्म पर बुलाएँ और आप लोगों से बातचीत करें। लेकिन वी विश यू ऑल द बेस्ट and we hope to see you in that Indian jersey quite soon. Thank you so much and all the best for थैंक यू, WPL and all the other tournaments. थैंक यू सो मच।